2 हफ्तों से हम प्रार्थना के विषय में और निवेदन के विषय में कुछ सीख रहे हैं। तो आज हम प्रार्थना के विषय में एक और बात को देखेंगे पवित्र शास्त्र में से, और इसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं प्रार्थना के बारे में और ना सिखाऊं, लेकिन प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिस पर हमें बीच बीच में अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जो है एक बारी शब्द है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। आमतौर पर जब आप बाइबल में, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, प्रार्थना शब्द को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ध्यान से देखने से आपको समझ में आएगा कि उस प्रार्थना में क्या क्या है। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि भजन संहिता में भजन है, परमेश्वर की स्तुति और तारीफ, आराधना भी है, लेकिन ध्यान से देखिए उसमें कई जगहों में आपको प्रार्थना भी मिलेगी। यानी प्रार्थना एक ऐसा शब्द है जिसमें परमेश्वर की स्तुति, आराधना भी है, उसमें परमेश्वर से कुछ मांगना भी है, परमेश्वर से निवेदन करना भी है, याचना करना है। सब कुछ के लिए हम एक आसान शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना। तो कई प्रकार की प्रार्थना है। पिछले दोनों बार हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि हमारी प्रार्थना जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, और हमें हर बात को पवित्र शास्त्र से मिलाना चाहिए। यानी हमारे पास उचित पवित्र शास्त्र में से कोई ना कोई बात हमारे पास होनी चाहिए, और उसमें हमारी सहायता करता है पवित्र आत्मा। और जो बातें पवित्र शास्त्र में नहीं है वो पवित्र आत्मा हमें हम पर जाहिर करता है, ताकि हमारी प्रार्थना जो है हमेशा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो। आज मैं एक विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा। आमतौर पर जब हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जब हम निवेदन करते हैं, और हमें मालूम है हम परमेश्वर से निवेदन में भी हम याचना कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कभी कभी हमें आत्मा में समझ में आता है कि हमें अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर हम क्या करते हैं, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ बोलते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जोश में आते हैं और फिर क्या करते हैं कि दुष्ट आत्माओं को बांधना शुरू करते हैं। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है क्रिश्चियंस में, मसीह लोगों में, और हमारे चर्च के लोग भी इसमें पीछे नहीं हैं। मैंने इस बारे में पहले भी एक बार सिखाया था, लेकिन मुझे कुछ दिनों से लगा कि इस बारे में एक बार और सिखाना और समझाना अच्छा रहेगा। और भी एक बात है, वो है एक मन होके प्रार्थना करना। तो इन दोनों बातों को हम आज देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे ये बांधने का और खोलने का काम कैसे किया जाता है। मैं बाइबल में से ही आपको उदाहरण दिखाऊंगा, जिससे मैं समझता हूँ कि हम सबको अच्छी तरह से समझ आएगा कि बांधना कब है, कैसे है, और खोलना कब है, कैसे है, हमें समझ आना चाहिए। तो हम चलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में चलते हैं, 18वां अध्याय में। और आपके पास बाइबल जरूर होगी, अब बाइबल को खोलिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन में है तो उसको खोलिए, और इस अध्ययन में बाइबल को खोलना और फिर ध्यान से देखना और सुनना ज़रूरी है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन बातों को बाइबल में देखना ज़रूरी है, और फिर खुद पढ़ना भी ज़रूरी है, और फिर उसके अलावा मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको सुनने को भी मिलेगा। तो दोनों काम एक साथ होंगे। और जो बातें बाइबल में नहीं है उसको बिल्कुल भी आपको स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बातें बाइबल में है उससे आप जल्दी से स्वीकार करेंगे और अपने पुराने विचारों को बदलेंगे। जैसे मुझे याद नहीं मैंने क्लास में टीचिंग में बताया था कि नहीं,
शायद मैंने बताया था कि हम जब मसीह प्रभु में आए थे, जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, तो प्रार्थना के बारे में हमें कोई शिक्षा नहीं मिली, इसलिए हम उस रीति से प्रार्थना करने लगे जैसे बाकी लोग कर रहे थे, या पुराने लोग कर रहे थे, या लीडर्स कर रहे थे, और हमने कभी स्वयं भी अध्ययन नहीं किया। इसलिए हो सकता है कि प्रार्थना हम सही रीति से नहीं कर रहे हो, इसलिए हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप विश्वास करते हैं और जो कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए बाइबल में कि क्या बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कुछ भी हम विश्वास करते हैं उसका आधार जो है पवित्र शास्त्र होना चाहिए। पवित्र शास्त्र से हटके हमें कुछ भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने विश्वास को स्वयं देखने की, अपने विश्वास मतलब जो कुछ भी, जिन चीज़ों को आप सही मान के चलते हैं कि ये ऐसा ही होता है, तो आपको एक बार बाइबल में देखना चाहिए कि ये ऐसा लिखा भी है। ये ज़रूरी है मसीही जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को हमेशा ये देख लेना चाहिए। और जब आपको लगता है, आपको पता चलता है कि बाइबल में कुछ और लिखा है, तो फिर आप अपने पुराने विचारों को बदलेंगे। जब पुराने विचारों को बदलेंगे तो फिर आप नए विचार को वहाँ रखेंगे, यानी बाइबल के अनुसार आप सोचना, बोलना और काम करना शुरू करेंगे। इस 18वां पद को हम पढ़ते हैं, बल्कि हम 18, 19 और 20 को पढ़ेंगे एक साथ। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमतौर पर लोग 18वां पद को रट लेते हैं और 19वां पद को भी नहीं पढ़ते साथ, और फिर 20 का पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये तीनों बातें यीशु मसीह ने एक साथ कही हैं, इसलिए इन तीनों को एक साथ देखने की जरूरत है। प्रभु ने यह जरूर बोला है कि जो हम बांधेंगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो हम पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। लेकिन उसके साथ तुरंत प्रभु ने यह भी कहा, और मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन होकर मांगेंगे, तो मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। फिर उस प्रभु ने कहा, क्योंकि, कारण बताया, इन दोनों बातों के लिए कारण बताया। क्या कारण है? क्योंकि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो प्रभु क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है? कि जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, और यहां पे 2 या 3 जन, यानी जिसके लिए हम कहते हैं ना कि एक मन होके प्रार्थना करना है। एक मन होके प्रार्थना करने के लिए कम से कम 2 जन तो चाहिए ना, मिनिमम 2 तो चाहिए हमें। और जब हम 2 से ज़्यादा होते तो और भी जोश में आते हैं हम, और कहते भी है, प्रभु को समझाते हैं कि प्रभु इस समय हम सब एक मन हो के तुझसे मांग रहे हैं। किसी से पूछा नहीं कि भाई मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूँ आपको पता भी है? जो आपको पता ही नहीं है तो आप मेरे साथ कैसे एक मन होंगे? अभी तो कुछ नहीं पता आपको, लेकिन मैं जोश में हूँ, मैं प्रभु को समझा रहा हूँ कि प्रभु, कई बार मुझे लगता है कि हम धमकी देते हैं प्रभु को कि प्रभु देखो हम एक साथ एक मन से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने बोला क्या है यहाँ पे? जब हम एक मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा, और जो हम बांधेंगे वो बंधा रहेगा, जो हम खोलेंगे वो खुला रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूं। प्रभु ने कहा कि जब 2 जन, 2 या 3 लिखा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब मिनिमम 2, 3 हो तो और भी अच्छा है। और आमतौर पर जब हम प्रार्थना के लिए चर्च में होते या प्रेयर लाइन में होते तो 3 से ज़्यादा भी लोग होते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे बीच में होता हूँ। और उसमें से क्या हमें समझ आना चाहिए? अगर हम इकट्ठा हुए हैं और प्रभु हमारे बीच में
है जो कि है। और हर बार जब हम यीशु मसीह की वजह से इकट्ठा होते हैं तो यीशु मसीह हमारे बीच में जरूर होता है। तो प्रभु ने यहाँ पर ये बताया कि एक मन होके प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करने वालों को मुझसे एक मन होना जरूरी है, मुझसे सहमत होना जरूरी है, यानी यीशु मसीह से सहमत होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमने बोला कि प्रभु तूने कहा है कि जब 2 या 3 जन, हम प्रार्थना में बोलते हैं ना, अक्सर हम मीटिंग्स में बोलते हैं कि प्रभु तूने कहा कि जहाँ 2 या 3 जन तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ, इसलिए धन्यवाद तू हमारे बीच में है। उसके बाद हम अपनी इच्छा से सब कुछ बोलेंगे, फिर अगली बार जब प्रार्थना के लिए इकट्ठा होंगे फिर बोलेंगे कि प्रभु तू हमारे बीच में है, धन्यवाद। तो प्रभु को इग्नोर करते हुए हम प्रार्थना करेंगे क्या? अगर प्रभु हमारे बीच में है जैसे कि उसने वादा किया है, और जो कुछ प्रभु वादा करता है उसे निभाता है, यानी हर बार हमारे बीच में आता है, तो क्या हमें हमारी प्रार्थना प्रभु के साथ मिलके करना चाहिए ना, कि हमें प्रभु की ओर से अनुमति मिले कि ये जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये जो मांगने जा रहे हैं, वो प्रभु की नज़र में सही हो। उसके लिए हमारे पास क्या है? एक तो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा है। अब आपको समझ में आया ना कि वचन पढ़ना जरूरी क्यों है और पवित्र आत्मा से सुनना जरूरी क्यों है। जब हम वचन के अनुसार पवित्र आत्मा से सुनकर कुछ मांगेंगे, कुछ बोलेंगे, वो जरूर होगा, क्योंकि उन बातों के साथ सबसे पहले हम प्रभु से सहमत हैं, प्रभु के साथ एक मन हो गया हमारा। प्रभु जिस चीज को पसंद कर रहा है उन्हीं चीज को हम मांग रहे हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि पिता की ओर से हो जाएगा। इसी तरह जब हम किसी चीज को बांध देंगे, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से किसी चीज को बांध दिया और परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे बच्चे ने नीचे बांध दिया तो मुझे ऊपर स्वर्ग में ही बांधना पड़ेगा। तो आप विचार कीजिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। आपने कभी इस बारे में सोचा? कोई कुछ बांधेगा, कोई कुछ बांधेगा, सारी चीजें बंध जाएगी, पूरी पृथ्वी रुक जाएगी। लेकिन हम विचार नहीं करते, हम पवित्र शास्त्र में ध्यान से नहीं देखते। लोग ये इस सहमति के साथ या एकता के साथ या एक मन होकर प्रार्थना करने को लेके बहुत कुछ गलत विचार रखते हैं। सोचते हैं कि अगर 2 जन किसी भी बात को लेके एग्री हो जाए और परमेश्वर से मांगे तो मिल जाएगा। और मैं जानता हूँ बहुत सारे चर्चेस ऐसा सिखाती भी है, मिनिस्ट्रीज ऐसे सिखाती भी है। हर तीसरे दिन मुझे हमारे चर्च के लोग नहीं, बाकी लोगों से मुझे सुनने को मिलता है। फिर मैंने 100 से कहा कि मेरे साथ एग्री हो जाओ इस बात पे, हम प्रार्थना करते हैं। तो अगर मैं एग्री हो जाऊँ किसी के साथ, पास्टर राहुल के साथ, कि मेरे पास जो गाड़ी है वो एयरप्लेन बन जाए और मांगे, हम दोनों एग्री कर लेंगे। आज मेरे लिए एग्री कर लेना, फिर कल मैं आपके लिए एग्री कर दूंगा, तो दोनों के पास एयरप्लेन आ जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं ना। फिर आप सोचिए इस बारे में। तो प्रभु ने जो कहा ना कि मैं तुम्हारे बीच में हूंगा, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम सहमत हो जाएंगे ना एक दूसरे के साथ, उससे पहले हम दोनों, अगर 2 जन है, अगर 2 से ज्यादा है, तो जितने भी लोग हैं उन सबको प्रभु के साथ सहमत होना होगा। जब हम प्रभु के साथ सहमत हैं तो आपस में भी सहमत होंगे। उसके लिए हमारे पास वचन है, और कौन सा वचन इस्तेमाल करना है किसी भी सिचुएशन में, उसके लिए पवित्र आत्मा है। उसके बाद देखिए जो हम मांग रहे हैं वो हो जाएगा। और जहां बांधने और खोलने की बात है, मैं जानता हूं कि लोग हर चीज को बांधते बांधते, दुष्ट आत्माओं को हर चीज को खोल लेते हैं, लेकिन जिसको आप बांधते हैं वो अपना काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से बोलने से नहीं बंधेगा कुछ भी। मैंने प्रार्थना करने वालों को एक दिन समझाया भी था। अगर आप मान लीजिए आप गर्मियों में कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में सामान रख दिया, और उसके बाद आप उसको बांधेंगे ना, कैरियर के ऊपर रख के बांधेंगे ना अच्छी तरह। उसके लिए आपके पास बांधने के लिए रस्सी होगी। रस्सी से अगर आप टाइट बांधेंगे और फिर गाड़ी चलाएंगे, तो जब आप
किसी भी हिल स्टेशन में जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद वो सारे सामान वहीं दिखाई देंगे आपको। अगर आपने रस्सी से नहीं बांधा, सिर्फ हाथ से ऐसा किया कि मैं बांध रहा हूँ, हाथ से ऐसे इशारा किया और उसके बाद चल पड़ेंगे, तो थोड़ी दूर पहुँचते ही आपको पता चलेगा कि सामान इधर उधर से गिरने लगेंगे। तो बांधने के लिए आपके पास कुछ साधन होना चाहिए। ऐसे ही हम बांधते हैं ना, इसी तरह आत्मा में भी किसी चीज को बांधने के लिए आपके पास बांधने का सामान होना चाहिए, साधन, मतलब साधन होना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए। उसके बिना आप सिर्फ बोलेंगे कि मैं इसको बांध रहा हूं, तो वो नहीं बंधेगा। दुष्ट आत्माएं खूब अपनी काम करती रहेगी, उनको भी मस्ती चढ़ेगी, क्योंकि ये तो शोर मचा रहा है कि मैं बांध रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है उनको। इसलिए हमें ये सीखने की जरूरत है। और मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। और सबसे पहले ये बांधने को समझते हैं। बांधने का मतलब है रोकना, या किसी चीज को, किसी भी काम को अनुमति नहीं देना, या किसी भी काम को मना करना। साधारण शब्दों में रोकना या मना करना, वो है बांधने का मतलब। और खोलने का मतलब है कि किसी भी काम को होने देना या स्वतंत्र करना, आजाद करना। अगर हम अपने कुत्ते को बांध के रखते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं है ना, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अब जब हम उसको खोल देते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। ये शायद इससे ज्यादा जल्दी से समझ आएगा। तो खोलना और बांधने का मतलब ये है। हम मत्ती के 18वें अध्याय में हैं और 18वां पद, 19-20 को हमने पढ़ा था। थोड़ा सा ऊपर को जाते हैं, 15वें पद से पढ़ते हैं। 15वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वे तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वे ना सुने तो एक या दो जन के सामने, एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वे उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु वे कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। प्रभु ने क्या सिखाया? अगर आपके भाई, मसीह भाई या बहन आपके विरुद्ध कुछ अपराध करें, पहले उससे जाके बात करना। अगर वो उस बात को नहीं समझता, 2 या 3 जन को ले जाना, फिर उनके सामने बात करना। फिर भी नहीं समझता तो चर्च को बताना। उसके बाद भी नहीं समझता, फिर उसको अन्य जातीय समझना। ऐसा करके हम बांधते हैं और खोलते हैं। जब आपका भाई आपके विरोध, या कोई भी इंसान आपके विरोध में काम करता है, तो हम शैतान को इस तरह से बांधते हैं ताकि वो आपके खिलाफ काम ना करे और उस भाई के खिलाफ भी काम ना करे। ऐसा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप एक्शंस लेते हैं, साधारण भाषा में, तब शैतान बंध जाता है। क्योंकि जब आपका भाई या बहन या कोई भी मसीह में, प्रभु में जो भाई बहन है, या आपका अपना भाई बहन या कोई भी बाहर का जन आपके साथ जब कुछ गलत करता है, तो अंदर दर्द बहुत होता है ना, गुस्सा आता है, कड़वाहट, नफरत, बहुत कुछ मन में विचार आते हैं। और जब ऐसा विचार मन में आते हैं ना, तो शैतान के लिए आपका मन का दरवाज़ा खुल जाता है और वो आप पर आक्रमण कर सकता है। फिर जिस जन ने आपके विरोध में ये किया, उस पर भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन जब आप इस तरह से उससे बात करेंगे और सेटल करेंगे, तो आप शैतान को बांध देंगे, मतलब वो बंध जाएगा और अपने आप को आप खोलेंगे, यानी आप आज़ाद रहेंगे। और जिस व्यक्ति ने वो आपके खिलाफ किया, वो भी आज़ाद रहेंगे, क्योंकि लिखा है कि अगर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद वो नहीं मानता, तो फिर भूल जाओ उस बात को, उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो। उसके लिए ऐसा मानो जैसे वो अभी विश्वासी नहीं है। उससे ज़्यादा फिर आपके साथ सहमत होने का, या आपसे माफ़ी मांगने का, या आपके सामने अपनी गलतियों का अंगीकार करने की उम्मीद मत रखो। फिलहाल मत रखो, आगे बढ़ो। तो आपने उस भाई या बहन को भी आज़ाद कर दिया
और शैतान को बांध दिया ताकि शैतान उसके खिलाफ काम ना करे। क्योंकि इस बात को बताते हुए प्रभु ने पहले बताया कि क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में प्रभु ने ये बात उनको समझाया। देखिए, उसके बाद 21 से लेके 34 तक फिर उदाहरण है माफ करने का, माफ करने के बारे में सिखाया। तो माफ करके आप शैतान को बांधते हैं। अगर आप माफ नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी बोलो मैं आज यीशु मसीह के नाम से शैतान तुम्हें बांध, दुष्ट आत्माओं में तुम्हें बांध रहा हूं, वो नहीं बंधेंगे। लेकिन जैसे ही आप माफ करेंगे वो बंध जाएगा। तो आप दुष्ट आत्माओं को कैसे बांधेंगे? अगर आपके जीवन में, आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में या कहीं भी अगर दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, तो उनको बांधने के लिए आपको परमेश्वर के वचन मानना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, पहले सोचेंगे, फिर बोलेंगे, फिर चलेंगे, तब दुष्ट आत्माएं बंध जाएंगी। बांधने का मतलब क्या है? उनको रोकना, उनको मना करना, उनको निष्क्रिय करना। सिर्फ ये कहने से कि मैं दुष्ट आत्मा तुझे बांध रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बांधने को लेके प्रभु ने 16वां अध्याय में भी बताया था। सेम इस एक ही बात प्रभु ने 16वां अध्याय का 19वां पद में भी है। आप बाद में देख सकते हैं, वहां पर पतरस से बात करते हुए प्रभु ने कहा था कि मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुम्हें देता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा रहेगा। यही सेम बात प्रभु ने कही है, लेकिन करने का तरीका ये है। वो सिर्फ पतरस से प्रभु ने कहा था, और यहाँ पे सारे अपने चेलों से और भविष्य में आने वाले यानी आपसे और मुझसे भी प्रभु कह रहा है। लेकिन संदर्भ में पढ़िए इसको। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। उदाहरण के लिए प्रभु ने कहा मत्ती का 5वां अध्याय का 44वां पद में, अपने दुश्मनों से प्यार करो। अगर आप आपके दुश्मन से, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, आप तो अच्छे हैं, आप किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जो लोग दुश्मनी रखते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ कुछ करते हैं, उनको प्यार करने के लिए प्रभु ने कहा है। जब आप प्यार करेंगे, दुष्ट आत्माएं बंध जाती है। लेकिन अगर आप प्यार नहीं करेंगे, उनसे नफरत करेंगे, तो दुष्ट आत्माओं को पूरी छूट है। प्रभु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो दुष्ट आत्माएं बंध जाती है। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनकी बुराइयां करते फिर रहे हैं, तो दुष्ट आत्माओं को पूरी छूट है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के या परमेश्वर की विधि के अनुसार कुछ करने से दुष्ट आत्माएं जो है निष्क्रिय हो जाती है। बांधने का मतलब है कि उनको इनएक्टिव करना। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। लूका का सुसमाचार में चलते हैं। लूक, पहले मैथ्यू में थे, अब हम लूक में चलते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे बांधा और कैसे खोला। और ये पढ़ने के और समझने के बाद मैं समझता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा, और मैं समझता हूँ कि आप अपने पुराने विचारों को दिमाग से हटाएंगे, नए विचारों को वहाँ पे रखेंगे, और ये मुंह से बोल के बांधना और खोलने का बंद करेंगे प्रार्थना में, और आप सही माने बांधेंगे, सही रीति से खोलेंगे, ताकि दुष्ट आत्माएं इनएक्टिव हो जाए, और आप और बाकी लोग जिनके लिए हम ये काम करते हैं वो फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए। आप पहुंच गए लूक। मैंने अध्याय बताया था आपको, लूक का सुसमाचार का 13वां अध्याय, लूक चैप्टर 13। यहां पर एक स्त्री, एक विश्वासी, एक यहूदी स्त्री जो 18 साल से उसका शरीर सीधा नहीं रहता था, वो कुबड़ी हुई स्त्री थी, यानी झुकी हुई चलती थी। 18 साल से इस स्थिति में थी। यीशु मसीह
एक शब्द का निंदा आराधनालय में आता है और उस स्त्री को देखकर उसको चंगा करता है। 10 में लिखा है, शब्द के दिन एक आराधनालय में उपदेश, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। ध्यान से पढ़िए, एक दुष्ट आत्मा ने इस स्त्री को बांध रखा था। आप ध्यान से देखिए, और वे कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। छूट जाने का मतलब क्या है? आजाद हो गई। यीशु मसीह के पास चंगा करने का अधिकार था, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार था। यीशु मसीह ने उस अधिकार से उससे बोला कि तुम छूट गई। और उसके बाद क्या हुआ? तब उसने उस पर हाथ रखे और वे तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यीशु मसीह ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया, उसको चंगाई दी, दुष्ट आत्मा को निकाला, वो दुष्ट आत्मा के वश में से छूट गई। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो बड़बड़ाने लगे, और उस समय उनको समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक बात कही या उनसे एक सवाल पूछा जिसमें जवाब मौजूद था। देखिए, प्रभु कहता है कि 15वें पद को पढ़िए। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोल कर, उस शब्द को ध्यान से देखिए, खोल कर, एक बंधा हुआ बैल या गधे को खोलना, पानी पिलाने नहीं ले जाता, तो ये उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शैतान ने उसको बांध रखा था, यीशु मसीह ने कैसे खोला? पर यीशु मसीह ने उस स्त्री से नहीं बोला कि मैं तुम्हें खोलता हूं। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से नहीं कहा कि मैं तुम्हें बांधता हूं। यीशु मसीह ने क्या किया? उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो यीशु मसीह ने क्या बोला उस स्त्री से? ये बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों बोला और क्यों यहां पे लिखवाया गया है ताकि हमें समझ आए। यीशु मसीह सीधा ये कह सकता था कि दुष्ट आत्मा निकल जाओ, लेकिन यीशु मसीह ने सबसे पहले स्त्री से कहा कि तुम इस दुर्बलता से छूट गई, तुम इस दुर्बलता से आजाद हो गई, यू हैव बीन फ्रीड। ये क्यों बोला? ताकि हमें समझ आए, जब दुष्ट आत्मा निकल गई वो आजाद हो गई, और ऐसा करने से दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने बांध दिया। कैसे? उसको निकालने से, और उसको ये कहने से कि निकल जाओ, तो उसको निकलना पड़ा। और स्त्री कैसे आजाद हो गई? जब दुष्ट आत्मा उसके शरीर में से निकल गई। और फिर यीशु मसीह समझाता है, जिस तरह हम जानवरों को खोल के पानी पिलाने के लिए ले जाता है, जो बंधा हुआ है उसको जैसे हम खोलते हैं, वैसे ये स्त्री जो बंधी हुई थी उसको खोलना जरूरी नहीं था, बिल्कुल था। जो 18 वर्ष से, कौन सा 16वां पद, 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। बंधन से छुड़ाया जाना या छुड़ाना, आजाद करना, इसको कहते हैं खोलना। तो इस तरह यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया ना हमें। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ बोलते हैं, जब एक बीमार व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम यीशु मसीह के नाम से उसकी चंगाई के लिए जब बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं बंध जाती है, और जिस इंसान को हम बोल रहे हैं वो खुल जाता है उस बंधन से। इसी तरह प्रार्थना में जो कुछ हमें परमेश्वर बताता है उसको करने से दुष्ट आत्माएं बंध जाती है या निष्क्रिय हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, और जिसके लिए हम बोलते हैं वो आजाद हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। या जिस परिस्थिति को लेके हम बोल रहे हैं वो परिस्थिति ठीक हो जाती है। केवल ये बोलने से कि मैं तुम्हें बांध रहा हूं या मैं उन सारी दुष्टात्माओं को बांध रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जोर से बोल के, जोश में बोल के।
उस एनर्जी को सेव करके रखिए और देखिए पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, उसको कीजिए। तो इस तरह सहमति से प्रार्थना करना या एक मन होकर प्रार्थना करना, वो परमेश्वर के साथ एक मन होना जरूरी है। यीशु मसीह जो हमारे बीच में होते हैं प्रार्थना के समय, उस यीशु के साथ अपने प्रभु से सहमत होना है, वचन से सहमत होना है, पवित्र आत्मा को सुनना है। और बांधने के लिए भी मैंने एक बार शायद बताया भी था, यूनानी भाषा में अगर आपके पास एम्प्लीफाइड बाइबल है उसमें ठीक से ये ट्रांसलेटेड है। उसमें लिखा है, जो कुछ तुम बांधते हो वो स्वर्ग में बंधा हुआ होना चाहिए, और जो कुछ तुम खोलते हो वो स्वर्ग में खुला हुआ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ सहमति रखते हुए ही आप बांध सकते हैं, खोल सकते हैं। यानी पवित्र आत्मा से जब आदेश मिलता है उसके अनुसार आप कुछ बोल सकते हैं या कर सकते हैं, तब बांधने का काम और खोलने का काम होता है, उसके बिना नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ भी आप बांधेंगे उसके लिए परमेश्वर की ओर से आपको आदेश होना चाहिए। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही आप बांध सकते हैं और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही आप खोल सकते हैं। सोचिए, अगर सारे मसीह लोग बांधते फिर रहे हैं, जिनको नहीं बांधना चाहिए उनको बांध दिया, जिनको नहीं खोलना चाहिए उनको खोल दिया, तो कितनी गड़बड़ी होगी दुनिया में। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से बांधना शुरू करूंगा तो जिनको मैं पसंद करता हूं उनको मैं खोल दूंगा, और जिनको मैं पसंद नहीं करता उनको मैं बांध दूंगा। अब परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हम कितने परफेक्ट हैं, कितने इम्परफेक्ट हैं, परमेश्वर को मालूम है। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको ये इजाज़त नहीं दी है, कि ये अनुमति नहीं दे रखी है कि जो मर्जी बांधो, जो मर्जी खोलो। जब मन करे दुष्ट आत्मा को बांधो, जब मन करे दुष्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। और इतने दिनों से, इतने महीनों से, सालों से हम जो बांधते फिरे, हमें मालूम है कि बांधने से कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब होगा, जब हम वचन का पालन करना शुरू करेंगे, दुष्ट आत्माएं बंध जाएंगी। उनके उनके पास हमारे खिलाफ करने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं। हम दूसरों को माफ करते हुए जा रहे हैं, दूसरों के जो हमें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमसे दुश्मनी रखते हैं उनके लिए, उन्हें हम प्यार कर रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ करता है तो उनसे जाके हम बात कर रहे हैं। तो फिर शैतान क्या कर सकता है हमारे खिलाफ? दुष्ट आत्माएं खुद बंद जाएंगी, बोलेंगे कि हम तो कुछ कर नहीं सकती, हमें कहीं और असाइनमेंट दो। मतलब अपने लीडर से बोलेंगे ना दुष्ट आत्माएं। ये है बांधना और खोलना। तो हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से सुनेंगे, यानी पवित्र आत्मा से सुनेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़ता रहना जरूरी है। पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहिए, इसकी जरूरत है आपको। और प्रार्थना हमारे जीवन की सबसे पावरफुल, क्या कहना चाहिए, पावरफुल चीज है हमारे लिए। मसीह जीवन में प्रार्थना सबसे पावरफुल चीज है। लेकिन वो प्रार्थना ठीक से अगर हम नहीं करते हैं तो उसमें कोई पावर नहीं होगी। चाहे आप याचना करें, निवेदन करें, या सिंपली इसको प्रार्थना कहें, इसको करने के लिए हमारे पास पवित्र शास्त्र होना चाहिए और पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। सो आज के बाद हम बांधते समय मुंह से नहीं बोलेंगे बांधना, हम प्रभु से सुनेंगे और प्रभु जो बता रहा है वो करेंगे। कई बार आपको पवित्र आत्मा कह सकता है कि आपको या मुझको, हम में से किसी को भी प्रार्थना के समय, कि हमारे जीवन में या मेरे जीवन में ऐसा एक पाप है, और प्रभु ये कहेगा कि इसका अंगीकार करो, और जैसे मैं अंगीकार करूंगा दुष्ट आत्माएं जो मेरे खिलाफ काम करती है वो बंद जाएंगी। हम गलती क्या करते हैं? हम प्रभु से ना सुनकर और वचन का पालन ना करते हुए बांधने की कोशिश करते हैं, और नहीं, और
सिर्फ मुंह से हम बोल रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हमें रिजल्ट्स चाहिए। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? ताकि हम बदल जाएं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, और हमारे बदलने के कारण बाकी लोग भी बदलना शुरू हो जाए। एक जरूरी बात मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है या करती है और नए सिरे से जन्म पाता है, उस समय से परमेश्वर की इच्छा है उस व्यक्ति के लिए कि वो धीरे धीरे यीशु मसीह के जैसा बन जाए। रोमियो की पत्री में, जो कि हमारे लिए लिखी गई सबसे पहली पत्री है, वो रोमियो की पत्री, जिसमें मसीही जीवन की बुनियादी शिक्षा है। उसमें आपको एसेंशियल डॉक्ट्रिन्स मिलेंगे, यानी बेसिक चीजें आपको उस किताब में मिल जानी चाहिए। उसी में लिखा है 8वां अध्याय का 29वां पद है शायद, या 28वां पद, एक बार देख लेना। उसमें लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह की तरह बन जाए, धीरे धीरे हम बदलते जाए। यानी परमेश्वर चाहता है कि हमारा चरित्र बदल बदल जाए, हम पहले जैसा ना रहे। वो ज्यादा जरूरी है। और प्रार्थना इस काम में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, अगर हमारी प्रार्थनाएं सही हो तो। अगर हमारी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार है और पवित्र आत्मा की मदद से है, तो हम बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। आमतौर पर हम प्रार्थना को समझते हैं कि प्रार्थना वो काम है जिसके द्वारा परमेश्वर से हमें कुछ मिलता है, या फिर दुष्ट आत्माएं जब हमारे खिलाफ काम करती है तो हमें बचाने के लिए है प्रार्थना, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रार्थना हमें सुधारने के लिए है। सबसे पहले प्रार्थना किस लिए है? खुद को सुधारने के लिए। तो आपने नोट्स में लिख लीजिए, मैं प्रार्थना क्यों करता हूं या क्यों करती हूं? ताकि मैं सुधर जाऊं और मैं यीशु मसीह की तरह बन जाऊं। क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी यह है कि यीशु मसीह के समान हो जाना। यीशु मसीह में जो गुण है वो हमें दिखाई देना, आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई देना, ये सबसे जरूरी है हमारे लिए। हम में से जो लोग प्रार्थना करते हैं, अगर हम में सुधार नहीं है तो मान लीजिए कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं हम। कुछ और से मेरा मतलब, हम वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा से सुन के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूं फिलहाल इतना काफी है। तो हम यही रुक जाते हैं। आज से हम प्रभु के साथ एक मन होकर और फिर बाकी लोगों के साथ भी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की बातों को मानते हुए, यीशु मसीह की ओर से जो आदेश हमें मिला है पवित्र शास्त्र में और पवित्र आत्मा के द्वारा जो समय समय पर मिलता है, उसका पालन करके हम दुष्ट आत्माओं को बांधेंगे और लोगों को आज़ाद करेंगे। दुष्ट आत्माओं को खोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो हमेशा बांध के रखना है। तो ऐसा करके हमारी प्रार्थनाएं, या ऐसा करने से हमारी प्रार्थनाएं असरदार हो। आप सबका धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए।